नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दर्शकों, आज मैं आ गया हूं धनु राशि वाले मई महीने आपका संपूर्ण राशिफल लेके। क्या कहता है आपका किस्मत, किस ओर लेकर के जाएगा, किस प्रकार के आपको जीवन में सफलता और उन्नति की प्राप्ति होगी। तो चलिए बढ़ता हूं। उससे पहले मैं बात करता हूं इस महीने क्या पर्व त्योहार है और क्या उसमें उपाय कर लेने से पूरे महीने आपके जीवन हो सकते हैं शुभ और लाभकारी। सबसे पहला 1 मई को बंगलामुखी जयंती है, अतः इस दिन आप काली मंदिर में या दुर्गा मंदिर में लाल गुलाब चढ़ा देते हैं या कोई भी लाल पुष्प चढ़ा देते हैं तो सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश होगा और आप जीवन में सफल होंगे। 2 मई को जानकी जयंती, अगर इस दिन हनुमान मंदिर में जाकर के लड्डू चढ़ा करके गरीबों को अगर आप बांट देते हैं तो आप देखिएगा कि जो भी आपके जीवन में शत्रु बाधा आने वाला या कर्ज की जो समस्याएं चल रही हैं वह समाप्त हो जाएंगी। 6 मई को ही नरसिंह जयंती है, अतः इस दिन घर के मुख्य द्वार के पास अगर आप एक दीप जला देते हैं तो आप देखेंगे कि भगवान विष्णु जी खुद आपके घर में आएंगे माता लक्ष्मी को लेकर के, यानी धन की वर्षा होगी। 7 मई को ही कुर्मा जयंती है, 7 मई को बुध जयंती है और 7 मई को ही छिन्नमस्तिका जयंती भी है। अतः इस दिन दुर्गा मंदिर में या काली मंदिर में जाकर के आप जो है उनके सामने एक दीप प्रज्वलित कर देंगे, संपूर्ण शत्रुओं का नाश होगा। आपके जीवन में कोई टोटका करके या कोई काला जादू भी कर रखा है वह भी समाप्त हो जाएगा। 28 मई को नारद जयंती है और 2 मई को रंभा तृतीया है, 30 मई को धूमावती जयंती है। 10 महाविद्या में जिस प्रकार बंगलामुखी है उसी प्रकार धूमावती भी है धन के कारक। अतः मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस दिन लक्ष्मी जी के सामने मिश्री का भोग लगा करके या खीर बना करके उसमें मिश्री मिला करके भोग लगा करके लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्तम या फिर ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का 108 बार और दोनों चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लेते हैं तो पूरे साल जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। चलिए बात करता हूं गोचर जगत की। गोचर जगत में अगर सूर्य की बात मैं करता हूं तो 14 मई से सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 4 मई को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 9 मई से 25 मई तक बुध वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद जो है यह मिथुन राशि में चले जाएंगे। और 14 मई को बृहस्पति, 13 मई को शुक्र और 11 मई को शनि देव रेट्रोगेट हो रहे हैं। हालांकि इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं जाके। तीनों ग्रह वक्री हो रहे हैं। कभी कभी ज्योतिष जगत में, ब्रह्मांड जगत में कोई ग्रहों का वक्री होना इंसान के लिए लाभकारी, इंसान के लिए उन्नतिकारक होता है। अतः लग्नेश स्वयं आपके रेट्रोगेट हो रहे हैं, लेकिन यह समझने वाली बात है कि आपके लग्नेश जो है वह ऑलरेडी नीच के चल रहे थे और वह लग्नेश रेट्रोगेट होना, मानसिक स्थिति की बात करता हूं, जीवन के बड़ा निर्णय लेंगे। बहुत दयालु, बहुत भावुकता स्वभाव जो है आपको कभी कभी आपको बर्बाद करता है। अतः इस महीने आप बड़ा निर्णय लेंगे और वही निर्णय आपको आगे चल करके पूरे मई महीने को सफल बनाएगा। इस महीने आप किसी के झांसे में, किसी के दयालु स्वभाव में नहीं आने वाले हैं। यही कारण है कि रेट्रोगेट बृहस्पति आपके लिए बहुत उन्नतिकारक है। व्यापार जगत में बात करता हूं, क्योंकि शुक्र का रेट्रोगेट होना और सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश करना और बुध देव का जो है भी वृषभ राशि में बुधादित्य योग बनाना, नो डाउट धनु लग्न वाले और धनु राशि वाले जो सरकारी नौकरी में है, जो लॉ से रिलेटेड कार्य में है, जो फूड से रिलेटेड कार्य में है, जो जस्टिस से रिलेटेड कार्य में है, जो शिक्षा संस्थानों से जुड़े कार्य में है, आप लोग के लिए चकाचक रहने वाला है। मतलब मैं बता नहीं सकता हूं कि पूरे महीने व्यापार में उन्नति, सफलता, डेवलपमेंट होने वाले हैं। सरकारी नौकरी जिनका है उनका तो कहना ही नहीं है और जिनकी नौकरियों का रिजल्ट आने वाला है उनके लिए भी कहना नहीं है। जो व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड काम में रहेंगे उनके लिए भी लाभकारी है। जो व्यक्ति पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कार्य में है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कार्य में है, कारक हाउस में जा रहे हैं मंगल 4 मई से, यानी सभी प्रकार से आपको कर्म क्षेत्र में कहीं से समस्याएं उत्पन्न होने वाली नहीं है। हाँ, एक समस्या आवश्यक तौर पे आएगी, बृहस्पति का रेट्रोगेट होगा। यह उन लोगों के लिए बेहतर नहीं है जो व्यक्ति
एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का विदेश से बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए शुभ नहीं है। यह समय उन लोगों के लिए तो कहीं से भी शुभ नहीं है जो मीडिया से रिलेटेड कार्य में है, जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कार्य में है, जो सिंगिंग से रिलेटेड कार्य में है, जो डांसिंग से रिलेटेड कार्य में है, जो कोरियोग्राफी से रिलेटेड कार्य में है, जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड कार्य में है। आप लोगों के लिए धनु राशि वाले बहुत बढ़िया मई का महीना मैं नहीं बोल सकता हूं। अतः आपके काम चलेंगे, लेकिन अस्थिरताएं रहेंगी, स्थिरताएं नहीं रहेंगी, मानसिक शांति नहीं मिलेगा इस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को। अन्य सभी लोगों को, जिसमें मैं बात करना चाहता हूं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री कर रहे हैं, जो ठेकेदारी में है, जो ब्रोकर के काम में है, आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ, अति लाभकारी, विशेष लाभकारी। अतः मैं यही बोलना चाहूंगा कि कर्म क्षेत्र में धनु लगन वाले अगर आप थोड़े से सही निर्णय और थोड़े से सही डिसीजन पे चलेंगे तो इस मई का महीना लॉकडाउन में भी आपके लिए उन्नति कारक, लाभकारक और सफलता कारक रहने वाला है। चलिए मैं बात उन लोगों के लिए करता हूं, यानी धन की बात कर लेता हूं। तो धन की कमी नहीं होगी, परंतु आप सोचेंगे कि काम तो बढ़िया बल रहा है, आप तो गुरुदेव बता रहे कि काम तो अच्छा चलेगा, तो पैसे भी बहुत अच्छे आएंगे। ये गलत हो रहा है। अचानक धन की प्राप्ति होगी, आई एक्सेप्टेड, परंतु जिन व्यक्तियों का कंटिन्यू इनकम का सोर्सेस था, कंटिन्यू नहीं होगा। काम सेटअप होगा, हो सकता है आय की स्थिति आने में थोड़ी परेशानी हो, क्योंकि आय के मालिक तो रेट्रोगेट हो रहे हैं। लेकिन अचानक आया हुआ धन ही जो है आपका पूरे महीने काम चलाएगा। अतः काम का सेटलमेंट फ्यूचर में बहुत ही लाभकारी और बहुत ही उन्नति कारक होने वाला है। बात उन लोगों के लिए अवश्य करनी चाहिए जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं। विदेश यात्रा से रिलेटेड कोई लाभ नहीं मिलेगा, कहीं से भी कोई समस्याएं, कहीं से भी कोई विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ नहीं है। हाँ, विदेशों से थोड़ा मोड़ा व्यापार की स्थितियां हल्की फुल्की जम सकती हैं। ऑलरेडी जिनका काम चल रहा है उनके लिए नहीं बात कर रहा हूं, नए लोगों के लिए बात कर रहा हूं। थोड़े मोड़े हल्की फुल्की स्थितियां जम सकती हैं, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करेंगे कि व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए तो यह सोच गलत है। अतः विदेशों से रिलेटेड कोई बड़ा काम नहीं होगा। प्रेम संबंध और इसके अलावा दाम्पत्य जीवन, शिक्षा और संतान की बात अगर करता हूं तो प्रेम संबंध जो है आपका इस महीने अच्छा रहने वाला है और लव से विवाह का योग बन जाएगा। अतः यह शुभ और लाभकारी है। जिनका विवाह सेट ही नहीं हो रहा था, जिनको परेशानियां चल रही थी, उनके लिए विवाहिक जीवन सेट होने की संभावनाएं रहेंगी। जो अपने संतान से रिलेटेड कष्ट में थे, संतान से समस्याएं, संतान क्रोधित हो रहा था, चिंतित हो रहे थे, उसके कारण उसके करियर को लेकर चिंतित हो रहे थे, समस्याएं दूर होंगे। जिन लोगों को संतान कंसीव होने में समस्याएं हो रही थी या गर्भ गिर जा रहा था, उन लोगों के लिए लाभकारी है। अतः संतान योग शुभ और लाभकारी रहेगा और संतान की तो उन्नति होगी ही होगी। परंतु जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था अरेंज मैरिज में, उन लोगों को थोड़ी समस्याएं होने वाली हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो उच्च का राहु बैठा है सप्तम हाउस पे और कहीं से भी अभी कोई शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। परंतु एक बात आपको समझने की आवश्यकता है, 14 मई से बृहस्पति रेट्रोगेट हो रहे हैं, यानी 14 मई के बाद आपके विवाह का कार्यक्रम सफल होगा। विवाह सेट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जिनका ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा था, विचारे नहीं मिल रहे थे, मैं देख रहा हूं, क्योंकि धनु लगन वाले ऐसे तो आप कभी किसी का बुरा चाहते नहीं हैं, लेकिन इन दिनों चिड़चिड़ापन, क्रोध और थोड़ा अस्वस्थता आपको ले डूब रहा था। तो अब 14 मई के बाद आपके मन शांत हो जाएंगे। अतः जीवन साथी से रिलेशनशिप आपके बहुत हद तक सही हो जाएंगे। जिनको संपत्ति की प्राप्ति करनी है, टेंशन फ्री रहिए, संपत्ति की प्राप्ति होगी। प्रयास तो करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी अपने घर के बारे में विचार कर रहे थे या एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, रजिस्ट्री नहीं हो रहा था, उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है हो जाए और नए अपॉर्चुनिटी भी तलाश मिलेंगे। माता से संबंध इसलिए खराब चल रहे थे क्योंकि माता थोड़ी खपा थी, क्योंकि आपके काम थोड़े चल नहीं रहे थे, थोड़े अस्थिरताएं थी, तो आप परिवार वालों से मतभेद कर जा रहे थे। तो अतः माता से तालमेल आपका बढ़िया हो जाएगा। पिता से तो औसम तालमेल चल ही रहा है और बढ़िया हो जाएगा, धन की प्राप्ति हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से रिश्ते खराब चलेंगे थोड़े से, और कुछ दिनों से क्या हो रहा है, छोटे भाई बहन आप पे हावी हो रहे थे, आपको कुछ बोल दे रहे थे। अतः उन लोगों से रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं होने वाले, लेकिन थोड़ा सा वो लोग आपसे दूर आवश्यक हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों से बच करके रहने हैं,
ताता चाचा जी ताऊ जी से, इन लोगों से बच करके रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बदनाम कर दे, परेशानी उत्पन्न हो जाए। केस मुकदमा से रिलेटेड जो भी कार्य हैं 4 मई के बाद सारे सलट लीजिए, सारे में आप विजयी होने वाले, कोई नहीं रोकने वाला है। कर्ज की स्थिति बहुत हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी, यह समझने वाली बात है। लेकिन स्वास्थ्य थोड़े ठीक नहीं रहेंगे। शुक्र का रेट्रोगेट होना पेट की समस्या देगा, गले का प्रॉब्लम देने वाला है, यह याद रखिएगा। और साथ में जो है ऑलरेडी राहु उच्च के चल रहे, तो पेट की समस्याएं तो आपको चल ही रही हैं, लेकिन इधर बृहस्पति रेट्रोगेट जो हो जाएगा तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक है, क्योंकि पेट से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड समस्याएं देगा। अतः इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, लक्ष्मी चालीसा का पूरे महीने पाठ करिए, शिवलिंग पे जल में भांग मिलाकर कंटिन्यू पूरे महीने चढ़ाइए। आप देखिए कि जो भी समस्या आने वाले हैं वह समाप्त आपके निश्चित तौर पे हो जाएंगे। धनु राशि वाले, संपूर्ण राशि फल मैंने मई महीने का बताया है। जो उपाय बताया उसको फॉलो करें, जो पर्व त्योहार के बारे में जो उपाय बताया उसको भी फॉलो करें। देखिए पूरे महीने आपके बहुत ही अच्छे जाएंगे। ऐसे ही जानकारी देते रहूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है तब कर लीजिए सब्सक्राइब, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। अभी कंटिन्यू 6 से 8 में लाइव भी आ रहा हूं, आप चाहे तो मेरे से जुड़ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूं। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। नमस्कार।